तो कल देर रात 11 बजे के आसपास तेलंगाना के लिंगमपल्ली से रहटिया स्टेशन पर ट्रेन पहुंची और उसमें 1200 जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, उन्हें लाया गया। सभी मजदूरों को अपने अपने ज़िले में भेज दिया गया है। पूरी व्यवस्था सरकार ने की है और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। और हमारे साथ देवघर से मनीष बने हुए हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। मनीष, एक अच्छी खबर झारखंड के लिए कि तमाम जो बाहर अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन में मजदूर फंसे थे, उन्हें हेमंत सरकार ने वापस बुला लिया है और वो खुशी कल उन सभी प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर देखने को मिली। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो देवघर के भी थे। तो क्या वहां पर जब लोग पहुंचे उनसे किसी तरह की बात हो पाई कि कैसा लगा उन्हें जब इस तरह का प्रयास सरकार ने किया, लॉकडाउन में जब इस तरह मुश्किल की घड़ी में दूसरे राज्यों में फंसना और उन्हें किसी तरह का सहयोग न मिल पाना, कितनी ज्यादा मुश्किलें हुई होंगी? देखिए अमिता, क्योंकि अभी अभी वो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ देवघर तो बुढ़ई जो गिरिडीह के रास्ता, रांची से गिरिडीह होते हुए जो देवघर की ओर आता है रास्ता, उसी बुढ़ई के बीच में उनको रखा गया। वहाँ पे स्क्रीनिंग की जा रही है। और हम आपको बता दें, अगर आंकड़े तो देवघर के 32 अलग अलग प्रखंडों के मोहनपुर और सारवा के ज्यादा है, उससे कम साराठ और देवघर के 2 हैं और एक अन्य जगह पर। तो जो लोग अभी पहुंचे, निश्चित तौर पर उनके लिए राहत वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी जो है वो भी इसे लेकर के अनशन किया था कि जो राज्य के प्रवासी जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं, वहां के राज्य के छात्र जो बाहर में फंसे हुए हैं, उन्हें यहाँ लाना चाहिए। हेमंत सरकार ला नहीं रही है, समय पर पहल नहीं की जा रही। तो कल जो कुछ भी हुआ और आज जो लोग अपने अपने घर पहुंचे, तो निश्चित तौर पर उनको जो तकलीफ है वहां हो रही है उससे राहत है। क्योंकि अमिता, ये एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है, जब आप संकट में और अपने घर पर आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर संकट काफी कम हो जाता है। आदमी साइकोलॉजिकली अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो जाहिर सी बात है कि आज जो तेलंगाना से जो मजदूर देवघर या फिर पूरे झारखंड में पहुंचे हैं अलग अलग जिलों में, निश्चित तौर पर उनके मन में संतुष्टि होगी, वो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित होंगे। और चूंकि जो तरीका है स्क्रीनिंग करने का सभी जगह, वहां से जब चल रहे हैं तब स्क्रीनिंग हुआ है, रांची में यहाँ पहुंचने पर स्क्रीनिंग हो रहा है, तो जाहिर सी बात जो जिस बात का डर अगर लगता है कि कहीं संक्रमण बढ़ेगा, तो उससे तो कम से कम प्राथमिक तौर पर प्रारंभिक स्तर पर जांच हो जा रही है। अगर कुछ भी लक्षण होगा तो निश्चित तौर पर उन्हें भी आगे आना होगा, बताना होगा कि इस तरह का कोई डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो सिर्फ रांची से ज्यादा आ रहे हैं। अभी फिलहाल संथाल में इस तरह का नहीं, कल गोड्डा परसों आया था, इसके बाद तो कोई ज्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि आज राहत वाली बात है और मजदूरों के लिए और उन परिवारों के लिए। और आपको बता दें कि अब छात्र भी कोटा से आएंगे, कई लोग यहाँ पहुंचेंगे सभी जगह, झारखंड के अलग अलग हिस्सों, जबकि झारखंड और बिहार के ज्यादा लोग कोटा में हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। और जब छात्र अपने मनीष, आपको रोकेंगे, हमारे साथ बोकारो से सुरेंद्र, संवाददाता सुरेंद्र भी बने हुए हैं, उनके पास एक बार चलते हैं। सुरेंद्र, हमने देखा कि देर रात 1200 मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को लाने की व्यवस्था सरकार ने की और फाइनली वो यहाँ पहुंच गए हैं। और भी अलग अलग राज्यों में यहाँ के मजदूर फंसे हैं या छात्र फंसे, उन्हें भी लाया जाना है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी पहल है, लेकिन इस पहल के साथ साथ अब ये मजदूर घर पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर इनकी नौकरी की अगर व्यवस्था हो, उनके जीवन यापन का कैसे हो पाएगा, ये तो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगी ना। जी अमिता, बिल्कुल। जिस तरह से कल स्पेशल ट्रेन के द्वारा लाया गया था, कल रात को पहुंचे थे करीब 1200 मजदूर और बोकारो के पटवार बालिका उच्च विद्यालय में कुल 102 मजदूर पहुंचे थे और 4 बसों से पहुंचे थे। और जिला प्रशासन की पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी की गई थी। और रात को जब 4 बजे पहुंचे तो सबसे पहले उनको नाश्ता का पैकेट दिया गया, उसके बाद स्क्रीनिंग की गई। और वहीं जो एसडीओ बेरमो है, उन्होंने साफ तौर से यह कहा कि जो मजदूर बाहर से आए हैं उनके पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, चूंकि वहां जो रह रहे थे, काम नहीं था उनके पास, जो आर्थिक तंगी उनके साथ थी। तो उन्होंने उनके पास एक पैकेट दिया है जो उनके लिए काम आएगा कि वहां अपने परिवार के साथ जाएंगे तो कुछ खाने का सामान भी लेकर जाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह अमिता है, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह पहल की है, उससे जो ये मजदूर वापस आए हैं, तहे दिल से उनको शुक्रिया कर रहे हैं। और उनकी आंखें नम थी, लेकिन वो खुशी की बात थी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज अगर हम अपने घर आए हैं, अपने बच्चों और परिवार से मिलेंगे, तो झारखंड सरकार की देन थी। चूंकि लगातार जो झारखंड के मुखिया है, झारखंड के मुख्यमंत्री है, वह लगातार
लगातार जो गृह मंत्रालय है, मोदी प्रधानमंत्री है, उनसे बात कर रहे थे। तो इसका ही नतीजा है कि हम आ पाए। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे, जब वो बस से उतर रहे थे, तो उनके जो चेहरे पर खुशी थी अपने परिवार से मिलने का और अपने घर जाने का, वो एक अलग ही माहौल था उस वक्त। लेकिन उनके साथ एक समस्या निश्चित तौर से अमिता सामने आएगी कि जो चूंकि मजदूर अपने कमाने खाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर गए थे, वो अब आएंगे तो ये अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार को निश्चित तौर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है। वहां से आने के बाद उनके परिवार कैसे चलेगा, ये सरकार को ही सोचना है। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जिस तरह से कल स्क्रीनिंग हुई 102 लोगों की, और ये सभी गोमिया और नावाड़ी के थे, उसके बाद उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखा गया है। इस होम क्वारंटाइन के दौरान जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है लगातार उनसे संपर्क में रहेगी, उनका देख रेख करेगी, ताकि किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो जिला प्रशासन उनसे संपर्क करे, स्वास्थ्य विभाग उनसे संपर्क करे और जांच हो। जी अमिता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका भी और मनीष आपका भी।